हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण अर्थात जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिक संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को प्राण लेने या देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 21 उसे संरक्षण करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी को यह नहीं कह सकता है कि आप मर जाइए या तुम मर जाओ, या ऐसी किसी प्रकार के है ना, जहर खा जाओ या गोली मार दे, ऐसे करके इस प्रकार से किसी प्रकार से किसी को प्राण लेना अर्थात जीवन उसे उससे छीनना, ये किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। इसके लिए संरक्षण अनुच्छेद 21 कहता है। इसमें कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का प्राण तभी लिया जाएगा, अर्थात किसी का प्राण तभी छीना जाएगा जब उसे स्वतंत्रता की विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, अर्थात जो संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही किसी प्रकार से प्राण से वंचित किया जाएगा। अदरवाइज किसी को यह हकदार नहीं दिया गया कि किसी की हत्या कर सके, किसी का प्राण ले सके। कहने का अर्थ साधारण से यह हुआ, जैसे कोर्ट में फैसला होने के बाद किसी को दोषी मान लिया जाता है तो उसे फांसी का सज़ा सुनाया जाता है, तो वो संवैधानिक के अनुसार उसे दंडित किया जाना ये उचित है। क्योंकि संविधान के अनुसार उसे दंडित किया जाना इसमें प्रावधान है, लेकिन किसी का आप हत्या कर दीजिएगा ये प्रावधान आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आपको यह अधिकार नहीं देता है। इसमें कहने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप किसी को प्राण नहीं ले सकते। अगर लेना है तो वो संवैधानिक रूप से प्राण लिया जाएगा, अदरवाइज आपको हक नहीं है। आप अपना जो प्राण है अर्थात आप अपने स्वयं को रक्षा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई आतंकवादी आपके सामने से गुजर रहा है, अगर लगे आपको कि यह आतंकवादी हमें मार देगा, तो आपको यह अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने संरक्षण के लिए आप उसका हत्या कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको जिम्मेवारी है, आप उसका हत्या क्यों किए, किस कारण किए, ये आपको फिर उत्तर देना होगा। तो आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। प्राण लेना है तो उसके लिए जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार आप प्राण लिया जा सकता है, अदरवाइज किसी प्रकार से आप प्राण नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 21 का क में कहा गया है, इसी का अनुच्छेद 19 का क जोड़ा गया है, जो है कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कहने का अर्थ है कि राज्य कहने का अर्थ जो हम लोग अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक या बालिका जो जिसका उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, सभी वाले सभी बालकों के लिए, बालकों कहने का अर्थ सभी लड़कों और लड़कियों के लिए जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में है, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अर्थात जो राज्य है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के जो सभी प्रकार से विद्यार्थी हों, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, उसे निःशुल्क अर्थात फ्री में उसे शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और जो शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है वो राज्य द्वारा जो अवधारित करेगा, जो राज्य उसे विधि प्रकार से जो निर्माण करेगा उसके आधार पर इसे शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया है, ताकि इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पहले के जो छोटे छोटे बच्चे थे या पहले गरीबी भी बहुत थी, तो गरीबी को अगर हटाने के लिए जो गांव की जो महिलाएं थे या गांव के जो बुजुर्ग थे या जो भी सदस्य घर के गांव सदस्य के थे, वो छोटे छोटे बच्चों को अपने अपने घर को सही से ठीक से चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को ठीक से लाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को होटलों में भेज दिया करते थे, ताकि कुछ वहाँ से पैसा मिल सके जिससे घर परिवार ठीक से चल सके। खुद भी काम करते थे और अपने बच्चों को साथ में लेते जाते थे। जैसे पहले बेगारी का काम हुआ करता था, तो वो स्वयं अपने माता पिता साथ ही अपने बच्चों को साथ में लेते जाते थे, ताकि उनका भी पालन पोषण हो सके, अपना घर ठीक से चल सके और चला सके। तो इसमें उसमें कुछ विशेष प्रकार से उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी, जिससे छोटे छोटे बच्चों को काम कराने के लिए जो जो काम लायक नहीं रहता था उन्हें भी काम कराने के लिए उसे विवश करते थे, जिससे
बहुत प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, जो 21 के क में है, जो शिक्षा का अधिकार है उसे अनिवार्य रूप से जोड़ा गया, ताकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक यह राज्य का प्रावधान है, यह राज्य इसे फ्री में, मतलब कि निःशुल्क या अनिवार्य रूप से इसे घोषित किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बालकों या बालिकाओं को काम पर लगाता है तो उसके खिलाफ विधि प्रकार से उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो सामान्य रूप से अनुच्छेद 21 यही कहता है कि अनुच्छेद 21 का जो क है वो शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से किया गया है। तो आज तक यहीं तक, अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।